क्वेश्चन पर पहले 1998, ठीक है। सीमा एजेंसी परचेज 3 ट्रक्स, कितना ट्रक्स परचेज किया? 3 ट्रक्स परचेज किया है फ्रॉम विशाल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ऑन 1st April 2015 अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। द कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक इज 1,50,000। कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक कितना है? 1,50,000। और कितना परचेज किया? 3 परचेज किया था, 1,50,000 इंटू 3। According to the terms of and condition of Visual Automobiles Limited, 10% of the cash price is to be paid on delivery. 10% of the cash price is to be paid on delivery. मतलब उसी टाइम में पेमेंट करना होगा, जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या प्यार से, डाउन पेमेंट। एंड द बैलेंस कैश प्राइस इज टू बी पेड 3 equal ईयरली इंस्टॉलमेंट। 3 equal इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होगा एट द एंड ऑफ द ईयर टुगेदर विथ इंटरेस्ट 10% पर annum। तो पहले तो देखने वाले ये जो इंस्टॉलमेंट आने वाला है वो इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रहेगा या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट रहेगा? तुम लोग को क्या लगता है, इंक्लूडिंग रहेगा या एक्सक्लूडिंग रहेगा? क्यों? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन समझाए थे, वहां पे दोनों में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर गिवन है दैट मीन्स उसके अंदर इंटरेस्ट छुपा होगा, ठीक है। बट इस केस में इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट छुपा नहीं है। इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करना होगा, साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी हम लोग को पेमेंट करना होगा। तो क्या हो गया, मेरे पास कितना ट्रक है बताओ? 3। एक एक ट्रक का प्राइस 1,50,000 है, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4,50,000। अब इसमें से कितना डाउन पेमेंट करने बोला था? कितना डाउन पेमेंट करने बोला था? 10% डाउन पेमेंट करने बोला था। वेरी गुड। तो 4,50,000 का 10% 45,000 हम लोग डाउन पेमेंट कर देंगे। 45,000 क्या आ गया? डाउन पेमेंट आ गया, ठीक है। एंड ये डाउन पेमेंट कब करना है? ये डाउन पेमेंट करना है तुम्हारा 1 अप्रैल 2015 को, ओके। एंड बाद बाकी तुम्हारा बैलेंस, बैलेंस कितना पड़ा रहेगा? 4,05,000। 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होगा। 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होगा, तो एक एक इंस्टॉलमेंट का कितना बनेगा? 1,35,000 ईच। कैसे हुआ? 4,05,000 डिवाइड बाई 3। 4,05,000 डिवाइड बाई 3, 1,35,000 ऐसे आता है। क्लियर? अब मैं खरीदूंगा इसको। अच्छा, सीमा एजेंसी ने राइट्स 20% डिप्रेशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। सीमा एजेंसी पेड द फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू टाइम बट फेल टू पे लास्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31st 18। इसके वजह से विशाल ऑटोमोबाइल खफा हो गया और गुस्सा होकर क्या किया? एग्री टू लीव 2 ट्रक्स विद द सीमा एजेंसी एंड टेक बैक द थर्ड वन। उसको अकल आएगा तो पैसा दे देगा। तो थर्ड वन ले लिया, एक ही खाली रख के छोड़ दिया, दो दो रख दिया। एडजस्टिंग द वैल्यू, एडजस्टिंग द वैल्यू अगेंस्ट द अमाउंट, रिटर्न द ट्रक। 30% डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कौन फॉलो कर रहा है? द डिमिनिशिंग बैलेंस फॉलोड बाय द सेलर विशाल। विशाल ऑटोमोबाइल सोल्ड द रिपोज ट्रक, वो रखा रहेगा नहीं, वो क्या किया, जो रिपोज हुआ था उसको रिपोजिस्ट, ठीक है, रिपोजिस्ट, ओके। 45,000 में कैश में उसको सेल कर दिया। आफ्टर इनकरिंग रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 8,000। शो द ट्रक अकाउंट एंड द विशाल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सीमा एजेंसी। जैसे हम लोग करते थे, वही
साथ साथ यहाँ पे नया चीज़ बोला है, रिपोज गुड्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विशाल ऑटोमोबाइल लिमिटेड। ये वाला चीज़ नया है, ये वाला चीज़ न्यू है इस क्वेश्चन में, बाकी सब पुराना है। टू गिव द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, मेरे को रिपोज वैल्यू का एक, रिपोज गुड्स का एक अकाउंट बनाना होगा इन द बुक्स ऑफ विशाल ऑटोमोबाइल्स। ये थर्ड अकाउंट होने वाला है जो एक्स्ट्रा होगा बड़ा। पहले एक अकाउंट कंप्लीट कर ले, तो उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट करेंगे, उसके बाद थर्ड अकाउंट करेंगे। नहीं, मैं एक ही करके करूंगा, तुम लास्ट में वो वर्किंग का कर लेना बाद में, लास्ट में लिख के, ठीक है। जिस पेज में क्वेश्चन लिखे उस पेज में तुम यहाँ पे वर्किंग कर सकते हो, या फिर लास्ट में जाके कर सकते हो। तो पहले पहले कब खरीदा बताओ? 1/4/15 को तुम्हारा ट्रक खरीदा था, 1,50,000 करके 3 ट्रक। 1/4/15 को बाई ट्रक अकाउंट 1,50,000 करके 3 ट्रक किए, 4,50,000 नहीं आने वाले वो। नेक्स्ट, उसी दिन में तुरंत हम लोग को क्या पेमेंट कर देना होगा? टू बैंक करके डाउन पेमेंट 4,50,000 का 10% डाउन पेमेंट हो जाएगा, जो कि 45,000 है। डन। इसके बाद 31/3/16 को हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। किसके ऊपर करने वाले हैं? 4,50,000 मेरा वैल्यू था, उससे 45,000 इंस्टॉलमेंट पेमेंट डाउन पेमेंट कर दिए, तो बचा हुआ अमाउंट के ऊपर 10% मेरे को पूरा साल का इंटरेस्ट देना होगा विशाल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड को। तो कितना बनने वाला है? 40,500। कितना बनने वाला है? 40,500 हम लोग का बनने वाला है, ठीक है। तो उस मेरे को 31/3/16 में फिर कितना पेमेंट करना होगा? 31/3/16 में कितना पेमेंट करना होगा टू बैंक अकाउंट? कितना पेमेंट करना होगा? 1,35,000 इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्लस 40,500 इंटरेस्ट अमाउंट। सर 1,35,000 कहाँ से मिला आपको? यहाँ पे दिखा दिया, देखो 1,35,000 आ रहे। 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे, 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000 विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 40,500। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना हुआ पेमेंट होगा, 1,75,500। ओके। तो टू बैलेंस CD आ जाएगा 31/3/16 को। ओके, 4,50,000, 40,500 मतलब 4,90,500 -45 -1,75,500, 2,70,000। यहाँ से आ जाएगा 1/4/16 को बाई बैलेंस BD 2,70,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 31/3/17 को इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है। 31/3/17 को इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है बाई इंटरेस्ट अकाउंट 2,70,000 के ऊपर 10% का इंटरेस्ट, ठीक है। कितना आने वाला है? 27,000। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 31/3/17 को 1,35,000 प्लस 27,000, 1,62,000 पेमेंट हो जाएगा। तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा?
बैलेंस टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD 1,35,000. ओके, बाई बैलेंस BD 1,35,000. फिर इसका इंटरेस्ट कितना होने वाला है? इंटू 10%, 13,500. 31st 318 to track account. Repos value और रिपोज वैल्यू लिख रखो बस. तो रिपोज वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट्स 1 से. ठीक है, इतना तक हो गया तो बोलना. चलो जल्दी से हम लोग रिपोजिशन का वैल्यू करते हैं. ठीक है, बाद में मैं तुम लोग लास्ट में कॉपी कर लेना. ठीक है, क्योंकि इसके बाद और एक अकाउंट बनेगा, उसके बाद नीचे उसको कॉपी कर लेना वर्किंग नोट्स लिख के. ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स लिख करके रखता हूँ, उसके बाद वहाँ पे मैं उसको डाल दूंगा वर्किंग नोट्स. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं तो पेस्ट कर सकता हूँ ना. तो फर्स्ट रिपोज्ड वैल्यू फॉर बायर सीमा इक्वल्स टू कितना होने वाला है? फर्स्ट तुम्हारा 1,50,000 माइनस 1,50,000 इंटू 20% इंटू 3 years. तो 3 years का डिप्रेशन कितना होने वाला है? टेटलेट मेथड 1,50,000 इंटू 20% इंटू 3 साल 90,000, तो 60,000 वैल्यू होगा. ओके, नेक्स्ट रिपोस्ट वैल्यू फॉर रिपोज वैल्यू फॉर सेलर कितना हो जाएगा? कितना परसेंट डिप्रेशन कर रहा था वो? 30% का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में. देखो 30% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कर रहा था, तो एक ही ट्रक लेके चला गया. एक ट्रक का वैल्यू कितना है? 1,50,000. ये तुम समझ में आया 1,50,000 क्यों लिए? तुम बोलोगे सर खरीदे तो हम लोग 3 थे 4,50,000, तो 1,50,000 करके एक एक ट्रक है ना, तो एक ही ट्रक लेके चला गया, तो एक ट्रक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एक ट्रक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,50,000 इंटू 1,50,000 इंटू 70% इंटू 70% इंटू 70%. एकदम, तो कितना होने वाला है? 51,450. तो लॉस ऑन सरेंडर कितना है? लॉस ऑन सरेंडर कितना हो जाएगा? 60,000 माइनस 51,450. 60,000 माइनस 51
450 लॉस आ गया तुम्हारा 8550। ठीक है, यही लॉस पोस्ट हो जाएगा कहाँ पे, यही लॉस तुम्हारा पोस्ट हो जाएगा लॉस ऑन सरेंडर अकाउंट पे 8550। ओके डन, 8550 वर्क नोट से चला आया। अब तुम यहाँ पे बैलेंस करके रख दो, टू बैलेंस सी डी बाद बाकी दो ट्रक का। बोलो एबीसीडी बोलो, बोलो कि एबीसीडी बोलो। 1,35,000 प्लस 13,500 माइनस 8550, 1,30,000 है 1,35,000 प्लस 13,500 माइनस 8550। 8550 तो लॉस था, सरेंडर वैल्यू कितना था, सॉरी 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 850 तो लॉस था, सरेंडर वैल्यू कितना था। मैक्स सरेंडर वैल्यू किसका लूंगा, सेलर का या बायर का, सेलर का लूंगा क्योंकि मेरा मेरा मैं नहीं दे पाया ऐसे ही पैसा, मेरा बात सुनेगा थोड़ी ना, तो सेलर का वैल्यू नहीं आ जाएगा 51,450। चलो 1,35,000 प्लस 13,500 माइनस 51,450, 97,050। इसके बाद तुम लोग सेकंड अकाउंट बनाओगे ट्रक अकाउंट, सेम फॉर्मेट ही होगा। हम्म, उसके बाद वाला अकाउंट होगा तुम्हारा रिपोजिशन वाला, तो ट्रक अकाउंट। देखो ट्रक अकाउंट में क्या हो जाएगा, पहले विशाल से खरीदे 4,50,000 का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 1,415 में टू विशाल ऑटो अकाउंट 4,50,000 31 मार्च 16 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,50,000 का। अच्छा वो लोग कितना चार्ज करता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, 90,000 में 16, वही मेरे को भी डर लगता है। हम्म, 3,60,000 जल्दी की देखिए खेलो, फुल 3,60,000, 3,60,000 का। ठीक है चलो, यहाँ पे फिर 1 अप्रैल 16 हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 3,60,000। तुम लोग करो रे, छोड़ दो उसको। 31 360, अच्छा कौन सा मेथड फॉलो कर रहा था बोलो, स्ट्रेट लाइन, तो एक ही रेपिटेशन होने वाला है। ठीक है तुम 31 2,70,000 है, वो पढ़ाने नहीं देगा मेरे को। टू बैलेंस बीडी, ना ना मैं दिखा रहा हूँ 2,70,000। ठीक है
31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन होने वाला है, सेम होने वाला है। हाँ, 90,000। उसके बाद यहाँ पे 15 16 कितना लिया था विशाल ऑटोमोबाइल ने उसको? 51,450 में ले लिया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे सरेंडर हो गया था, तो लॉस हो गया था, लॉस ऑन सरेंडर। $8,550 का लॉस आया, और लास्ट में बैलेंस आएगा। $1,20,000 का। चलो चलो, ये वाला हम लोग को नया अकाउंट बनाने बोला था इन द बुक्स ऑफ विशाल ऑटोमोबाइल्स। मतलब जो सेलर है, अगर सेलर के बुक्स में हम लोग रिपोज गुड्स बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पहला सीमा एजेंसी से हम लोग वो गुड्स ले लिए, ठीक है, तो उसमें 51,450 था, ये 51,450 का गुड्स ले लिए थे सीमा एजेंसी से, ना भी देख बैठेगा, ठीक है। सीमा एजेंसी से 51,450 का गुड्स ले लिए, सेम दिन में बैलेंस वही पड़ा हुआ था, बिकॉज उसके बाद वाला 7,418 में वो सेल किया गया था, तो वो बैलेंस फिर नीचे आ गया। फिर नेक्स्ट दिन में जब सेल करने का टाइम आया, उस टाइम में क्या किया, उसको रिपेयरिंग में भेजा, रिपेयरिंग में खर्चा हुआ 8,000 का, तो 51,450 का वैल्यू था, उसमें 8,000 का मैं और भी रिपेयरिंग किया, उसके बाद मैं उस मशीनरी को सेल कर दिया, उस ट्रक को सेल कर दिया 45,000 में, तो मेरा मतलब विशाल ऑटोमोबाइल का लॉस कितना हो गया, 14,450। क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि एकदम सेल का वैल्यू बोल दिया था, रिपोज हुआ था 45,000 में, तुम्हारा सेल कर दे, और रिपेयरिंग एक्सपेंस हुआ तुम्हारा 8,000 विशाल ऑटोमोबाइल्स का, तो रिपोज वैल्यू उसके बाद नेक्स्ट साल का वही रिपोज वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद 8,000 का रिपेयरिंग किए, फिर 45,000 में सेल कर दिए, तो लॉस आ गया तुम्हारा 14,450। ठीक है, ये एक बार तुम लोग लिख लेना, ठीक है।